अरुणाचल टुडे के सभी दर्शकों को लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से मैं अनिर्बान दासगुप्ता बिट्टू हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें कि तेजू टाउनशिप में जो फैलता हुआ कचरा है, जो कितना बड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में है। आप जैसे कि मैं अभी जिस जगह पे हूँ, ये एक डंपिंग ग्राउंड है। आप जैसे मेरे पीछे एक देख सकते हैं, ये एक प्रपोज लैंड फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन यूनिट एंड ब्यूरियल कम क्रिमेशन ग्राउंड। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये एक पूरा जो एक एरिया है, ये गंदगी को अपने अंदर संभाल लेने वाला एक एरिया है, जहाँ डूडा हो गए, उसके बाद जो टाउनशिप के लोग हो गए, सारे टाउनशिप का कचरा इसी जगह पे जमा किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कचरा तो फेंकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। आज तक इसके बारे में शायद सोचा नहीं गया है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे पीछे थोड़ा दिखा दें आप लोगों को, जो आसपास के लोग हैं उनको प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पीछे ये जो जगह है, यहाँ पे टाउनशिप का पूरा कचरा फेंका जाता है। और ये देखिए, इसे जला दिया गया है, लेकिन अभी जैसे कि बारिश आ जाएगा, और यहाँ जंगली जानवर भी है, कुत्ते हैं जैसे कि घूम रहे हैं यहाँ पे, स्कैवेंजर्स हैं। इसका जो है मतलब ट्रीटमेंट पूरी तरह से होता ही नहीं है। एज ए रिज़ल्ट शाम को जब हवा चलती है, हवा चलने के कारण से, मैं बता दूँ, ये टाउनशिप जो हमारा इस तरफ है, तो यहाँ से जो हवा है, वो हवा उस तरफ जाने के कारण से बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो शाम को घर पे रह नहीं पाते हैं, बीमारियाँ होने का ख़तरा है। और इसलिए पूरा तेजू टाउनशिप जो है वो चाहता है कि कुछ एक इसका सॉल्यूशन निकल जाए। तो एक बहुत खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तेजू ने डूडा के साथ मिलकर के एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसके चलते वॉलंटियर्स का ग्रुप असेंबल किया गया है। उन्हें ड्यूटी दिया गया है कि वो घर घर जाए और लोगों को बताए कि गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको अलग करना है, उसको कहीं भी फेंकना नहीं है। और जब डूडा की गाड़ियाँ आएंगी उनके घर पे, तो उसको उसी क्लासिफिकेशन के अनुसार, जैसे सूखा कचरा है तो सूखा की जगह पे, अगर भीगा है तो उसी की जगह पे उसको डाल देना है। से इधर से जाता है, यही सामने में कचरा कहाँ से जितना गंदा है ना, सब यही फेंकता है। और कार भी इतना गंद मार है रात भर। आज तो थोड़ा बारिश हुआ है बोल के थोड़ा सूख गया, गंद भी आ रहा है। वही हम लोग भी अभी ये यहाँ से थोड़ा वही दिखिएगा बोल के कर भी बात कर रहा था मेरे हस्बैंड से। ऐसा गंद मारता है, आदमी का लाश जला जैसे इधर गंद, हवा इधर आने से पूरा इधर गंद मारता है। अभी ये कचरा जो है ना, कितना साल से ये बनाया है, अभी कचरा डाल का अभी कचरा का ये डिब्बा भी गुम हो गया है, अभी उठाता ही नहीं, सब नहीं करता। उसी के लिए आया, मतलब पूरा पहाड़ बन गया अभी वैसा नहीं होगा। उस बाद में इतना कचरा, दूधा गाड़ी जो है ना, इतना कचरा गिरा जाता है, यहीं पर फेंकता है। हाँ, पूरा माखी, हम लोग कोई भी नहाने जाता है ना, पूरा माखी कचरा, माखी मुख में बर्तन में ला के घर तक पहुँचता है। अभी बीमारी आ रहा है, टायर जलाता है, हमें घर में बैठ नहीं सकता, हम लोग दरवाजा खिड़की बंद कर बैठता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डूडा की तरफ से इनिशिएटिव तो लिया गया है टाउन को क्लीन करने का। जैसे कि ये मैं अभी खड़ा हूँ कांची चारली, जो सेकेंड चारली कहते हैं तेजू का, एक रिहायशी इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह का जो बेम्बू फेंस बैरिकेडिंग है, ये कर दिया गया है। इसके चलते लोग, अभी पहले यहाँ पे गार्बेज का पूरा पाइल हुआ करता था, पूरा डंप यहीं पे होता था, लोग यहीं पे सामने रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता था। फिलहाल ये प्रॉब्लम घटा है, मैं नहीं कहूँगा नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम घटा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो ये डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे गार्बेज गिरने की वजह से, उसका ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से किस प्रकार से जो बदबू है उसकी वजह से लोग कितने परेशान हैं, जो स्कैवेंजर्स है उसकी वजह से लोग कितने परेशान हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डूडा ने। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वॉलंटियर्स को ये काम सौंपा गया है कि घर घर जा कर के लोगों को समझाएं और उस घर पे एक स्टिकर लगाएं, और स्टिकर में वो बताते हैं कि उस घर का पर्टिकुलर एड्रेस क्या है। तो अभी जो काम खत्म करके कुछ वॉलंटियर्स हैं मेरे साथ, आइए चलते हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इस काम में उनको किस प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम स्टेला चिबा है। आप क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ।
तो आपको इस जो स्वच्छ भारत अभियान का हमने जब पैम्फलेट पकड़ रखा है, तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला? इस प्रोग्राम के बारे में मुझे भैया लोग से पता चला, जैसे कि ये भैया लोग से पता चला, भैया लोग से ना। तो भैया लोग ने बोला कि मुझे डीसी ऑफिस में कुछ सर्कुलर आए हैं स्वच्छ भारत का अभियान की तरफ से, मतलब 3 दिन हाइजीन के लिए ना, ये जो गार्बेज है, जो वेस्ट है, ये सबको मतलब कि डिस्पोज करना है सबको। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले से काम करना चाहती थी ना, जिसको लेकर ताकि अपना स्टेट, अपना भारत साफ रहे ना, सुरक्षित रहे, बीमार ये सब वेस्ट की वजह से बहुत सारे बीमार निकलते। वैसे भी आपको कॉलोनी का सामने हाँ, देखा है कितना गंदगी है। हाँ, हमारे घर के सामने डंपिंग एरिया है, वहाँ पर वो प्रॉपर्ली जहाँ पर जगह दिए, फील्ड दिए, वहाँ पर वो मतलब नहीं कचरे नहीं फेंकते। और सुनने में ये भी है, ये पहले फुटबॉल फील्ड था क्या? आप लोग खेलते थे वहाँ? हाँ, फुटबॉल फील्ड था। अब चलने का रास्ता नहीं, पहले फुटबॉल फील्ड था, अब रास्ता भी फेंक देते। यहाँ बीच की जो रोड है वहाँ पर ले जाकर ऊपर गिरा के जाते हैं, मक्खी ये सब आता है, बहुत तकलीफ होती है, एयर पोल्यूशन ये सब चीज़ ना। आग जलाते हैं वहाँ पर, छोड़ के चला टायर जला देते हैं, ऐसा करते हैं वो लोग, तो उसका जो धुआं है इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव लिया है डूडा ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और आप लोगों ने भी उसको ज्वाइन किया है। तो कुछ अभी जैसे कि हम लोग को पता है अभी कोविड-19 का समय है, तो ऑब्वियस बात है हर कोई आदमी तो वेलकम शायद नहीं करता होगा। घर पे आप लोग जब जाते हैं तो किस प्रकार से आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, कैसा आप बताते हैं? आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम ये सुनील बैठा है। तो मतलब हम लोग जाते हैं घर पे, आप थोड़ा सामने आ जाइए। हम मतलब घर में जाते हैं लोगों की, तो उन लोगों के मन में मतलब थोड़ा अभी सिचुएशन ऐसा है, तेजू में भी अभी बहुत सारा केस निकल गया, तो उनका मन में भी डर है ये सब चीज़ के लिए। जी। तो हम जाते हैं और मतलब कुछ बताते हैं थोड़ा दूर से कि हम डूडा की तरफ से आए हैं, वॉलंटियर की तरफ से। तो वही मतलब कि गार्बेज मतलब जहाँ तहाँ ना फेंकें, गार्बेज को मतलब सेपरेट करके हर जगह मतलब जमा करें, मतलब डस्टबिन में कागज अलग, प्लास्टिक बोतल प्लास्टिक अलग, अच्छा, और ये आपका शीशा अलग, और ये जो आपका खाना में जो सब्जी वब्जी का जो छिलका आता है वो सब किचन वेस्ट, हाँ, वो सब अलग जी। तो ये सब मतलब अलग अलग जमा करना है। अच्छा, तो वो सब हम बताते हैं मतलब लोगों को घर घर जाके। तो आप लोग जब जाते हैं, अभी ये जैसे आपने बता दिया उनको ये करने के बाद में, तो आपको कंप्लेन भी काफी सारा सुनने को मिलता होगा। जी कंप्लेन मिलता है, बहुत सारा मिलता है कि अभी मतलब जहाँ तहाँ आप जला देते हैं कचरा को ना, जहाँ तहाँ अभी मतलब वैसा करने पे मतलब अभी ये आपका चालान कटेगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चालान कटेगा? अच्छा, कार्रवाई लिया जाएगा। अच्छा, हाँ, तो उसका तरफ से मतलब चालान कटेगा। अच्छा, बहुत अच्छा बता। और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित सोनार। अभी इसी ग्रुप में? जी। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो आपको लोग जब कंप्लेन करते हैं कि ऐसे आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं, इसके बाद होगा क्या करना है, तो हम लोग तो कोई तो बोलता भी होगा हम लोग गार्बेज नहीं फैलाते, हम लोग रखते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं आता। ये सुनने में मुझको बहुत बार है कि डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ी ही नहीं आ रहा, तो उस चीज को आप लोग कैसे डील करते हैं, क्या बताते हैं? वो अभी वो पहले जो ड्राइवर लोग था डूडा का, उन लोग यहाँ कॉलोनी रुकता नहीं, सिर्फ बाजार मार्केट में जाता था जी। बाजार का जो कचरा था वो निकाल के लाता था। अब वैसा नहीं होगा। अच्छा, अभी सब कॉलोनी जा के कचरा गाड़ी आएगा, हफ्ता में एक बार आएगा, उसको सब लोग जो जमा कचरा है, जो सेपरेट करके रखा हुआ कचरा को, उसको सेपरेट ही ले जाना उसको लेके उसको सब उसमें गाड़ी में डाल देना, उसको सेपरेटली डाल देना गाड़ी में। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रुप है, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं अभी? हम लोग का पाँच लोग हैं। तो आपको कितने घरों का अभी काम सौंपा गया सर्वे करने का? ऑलमोस्ट ये मतलब वार्ड सिस्टम है, मतलब वार्ड का तरफ से मतलब डिवाइडेड किया हुआ है। अच्छा, तेजू में पूरा टोटल 24 वार्ड है। तेजू में पूरा होल एरिया में 24 वार्ड है। तो हम लोग का वार्ड मतलब 3 है वार्ड। अच्छा, तो हर जगह मतलब डिवाइड करके मतलब भेजा गया है सबको। हाँ, हर एक वार्ड में मतलब 5 लोग हैं। अच्छा। पाँच वॉलंटियर्स हैं। 5 लोग। तो ये जो आपका सर्वे ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये अभी हम लोग को 1 मंथ के अंदर पे कंप्लीट करने को बोला है। तो अभी जो कोविड-19 की वजह से ना हम लोग इसमें मतलब जल्दी टाइम नहीं दे पा रहे ना, और जितना हम लोग से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए हम लोग को ना। तो ये हम लोग का मतलब कि वो ये बोलती है कि आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए हम लोग से। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ये कोरोना महामारी का समय पूरे विश्व पे अपना प्रभाव डाल रहा है।
इस महामारी का साफ़ सफाई से बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक है। जितना हम लोग अपने घर में, परिवार में, खुद के पर्सनल हाइजीन में और शहर में साफ़ सफाई अच्छा बना के रखेंगे, उतना ही बीमारियां कम फैलेंगी और एक स्वच्छता का माहौल बनेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन को अपने तेजू टाउनशिप में और अच्छे से बढ़ाने के लिए डूडा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई पहल करी है, जिसके तहत हमारे डूडा के वॉलंटियर्स घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे के तहत वो ये डिटेल्स हर हाउस होल्ड से ले रहे हैं कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, वो हाउस होल्ड कितना कचरा हर रोज़ के माध्यम से वो बना रहा है, कितना गीला कचरा है, कितना सूखा कचरा है, और साथ ही साथ में वहाँ पे जो कूड़ा लेने के लिए गाड़ी आती है उसका क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये सब बातों पे कुछ फीडबैक लिया जा रहा है और कूड़े को अलग अलग करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जो भी कूड़ा हमारे शहर में जनरेट हो रहा है, इसको कूड़े की तरह नहीं देख के एक रिसोर्स की तरह देखने का एक पहल करी जा रही है। ये एक सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट की ओर रादर देन गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा सॉलिड लिक्विड रिसोर्स हम गार्बेज से रिकवर कर पाएंगे, उसको हम फिर रिसाइकल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन कम फैलेगा। उदाहरण के तौर पे जितनी भी प्लास्टिक की बोतलें हम लोग यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं कूड़े के माध्यम से, वो सारी प्लास्टिक बोतलों को हम लोग बोरदुमसा में प्लांट में भेज रहे हैं, जहाँ पे वो प्रोसेस हो रही हैं, और वहाँ से वो NHIDCL, BRO और अन्य सभी जो एजेंसी सड़क बनाने का काम कर रही हैं, उसमें सड़क बनाने में काम आ रही है। तो इस तरीके से हमारे जो प्लास्टिक की बोतल है वो रिसाइकल होकर सड़क बनाने में रीयूज़ हो रही है। इसी तरीके से कई सारे डिफरेंट आइटम्स हैं जो तरह तरह तरीक़ों से रीयूज़ किए जा सकते हैं रिसाइकल करने के बाद। लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब हम लोग घर पे अपने कूड़े को एक साथ एक कूड़ेदान में नहीं डालें और अलग अलग उसको भाग करके जब कूड़े का गाड़ी आए तो अलग अलग कूड़ेदान में अलग अलग गाड़ी के कंपार्टमेंट में अलग अलग तरीके का कूड़ा डाला जाए। तो अलग अलग जो हमको कूड़े को करना है उसकी अवेयरनेस के लिए हमारे ये डूडा के वॉलंटियर्स घर घर जा रहे हैं, घर घर जा कर के वहाँ सर्वे कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। साथ ही साथ में वो घर के बाहर एक स्टिकर चिपका रहे हैं। ये स्टिकर में उस घर का एक करेक्ट हाउस नंबर अलॉट किया जा रहा है। ये हाउस नंबर से जियो टैगिंग करके ट्रैक किया जाएगा कि उस हाउस नंबर पे एक पर्टिकुलर डे पे गाड़ी जा रहा है कूड़ा लेने के लिए या नहीं जा रहा है, और घर वाले उस कूड़े को भाग कर करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो हाउस नंबर दिए जा रहे हैं, ये हाउस नंबर हमारे तेजू टाउनशिप के लिए एक नया एड्रेस सिस्टम के तौर पे काम करेंगे। कल को पोस्ट ऑफिस में, वोटर आईडी कार्ड में और जितने भी हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी जिसमें एक एड्रेस हमको अपना लिखना होता है, तो वो एड्रेस में हम जैसे बड़े शहरों में एड्रेस दिए जाते हैं, हाउस नंबर 1, 2, 3, वार्ड नंबर 1, 2, 3 और फिर उसके बाद लोकेशन तेजू नाला या गांधी चौक या ALC लाइन, जो भी हमारा लोकेशन है वो मेंशन करके एक प्रॉपर एड्रेसिंग सिस्टम की तरह से ये हमारा नया पहल जो है एक एड्रेसिंग सिस्टम भी तेजू टाउनशिप में लेके आएगा। इससे लोगों को सारी सर्विसेज लेने में बहुत सुविधा होगी। ऑनलाइन कोई ऑर्डर करना है आपको, वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एड्रेस, एग्जैक्ट क्लियर एड्रेस बताया जा सकेगा कि कौन से हाउस नंबर में, कौन से वार्ड में ये ऑर्डर जाना है। और यही एड्रेसिंग सिस्टम को यूज़ करके हमारी गाड़ी जो कूड़ा लेने के लिए जाएगी वो एक पर्टिकुलर समय पे हर घर में जाएगी और घर के उन इंसान को अपने मोबाइल में उसी वक्त एक व्हाट्सएप पे या SMS में मैसेज आएगा कि गाड़ी इतने समय में आपके घर के बाहर आ रही है और आप अपने नियरेस्ट पॉइंट पे जा कर के अपना कूड़ा दीजिए। इसके सेकेंड फेज़ में सर्वे कंप्लीट होने के बाद हम सभी घरों को 3 कूड़ेदान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 या 3 कूड़ेदान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस कूड़ेदान में हमारी ये लोगों से उम्मीद रहेगी कि वो अपने कूड़े को भाग भाग करके, जैसा उनको अवेयरनेस के टाइम पे समझाया जाएगा, वो भाग भाग करके रखेंगे ताकि जब कूड़े का गाड़ी आए तो वो अलग अलग करके कूड़े को उस गाड़ी में डाले और हम लोग फिर डूडा में उसको ठीक तरीके से सेग्रीगेट करके रिसाइकल और रीयूज़ कर सकें। मेरी लोगों से ये अपील है
कि आप लोग सब डूडा के इस न्यू स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के जो इनिशिएटिव में साथ दें, सर्वे में अपनी सही बात को बताएं और वॉलंटियर्स जो बात कह रहे हैं उसको समझें और साथ ही साथ में अपने कूड़े को अपने घर में भाग भाग करके रखें, जिससे कि उसका रीयूज़ और रीसाइक्लिंग और रिडक्शन इन पोल्यूशन में हमारा बहुत फ़ायदा हो। इससे ना सिर्फ स्वच्छता बढ़ेगी पर बीमारियां भी कम होगी और ये कोरोना और अन्य सभी बीमारियों से लड़ने में हमको बहुत मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।